एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। गांव के सभी लोग उसे माधव लकड़हारा के नाम से जानते थे। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उसी कमाई से अपना जीवन चलाता था। उसके परिवार में कोई दूसरा सदस्य नहीं था। अपनी मेहनत से कमाना और उसी से अपना गुजारा करना ही उसकी दिनचर्या थी। आइए देखते हैं बाजार से लौटते समय उसके साथ क्या होता है। आखिर आज का काम पूरा हुआ। सिर से लकड़ियों का बोझ उतरते ही कितना हल्का महसूस हो रहा है। अब घर पहुंचकर पहले स्नान करूंगा, फिर आराम से खाना खाऊंगा और उसके बाद चैन की नींद सोऊंगा। सारी थकावट दूर हो जाएगी। अरे माधव, लगता है आज फिर लकड़ियां बेचकर लौट रहे हो। हाँ काका, यही तो मेरा रोज का काम है। अगर मैं लकड़ियां बेचने न जाऊं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। मैं खुद मेहनत करता हूं और उसी कमाई से अपना पेट भरता हूं। अच्छा ये बताओ, आज की कमाई कैसी रही? मुझे ज्यादा की चाह नहीं है। रोज की तरह आज भी 5 रुपए मिले हैं। मेरे लिए यही काफी है। इन्हीं पैसों से चावल खरीद लिया है। घर जाकर उसे पकाऊंगा और आराम से भोजन करूंगा। केवल इतने पैसों में कब तक काम चलेगा? बेटा, इंसान को थोड़ी बहुत बचत भी करनी चाहिए। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मुसीबत कभी भी बिना बताए आ सकती है। नहीं काका, मैं जितना मिलता है उसी में संतुष्ट रहता हूं। मुझे ज्यादा की लालसा नहीं है। फिर भी आपने जो बात कही है वो सोचने लायक है। अब मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। फिलहाल मैं घर चलता हूं। बहुत तेज भूख लगी है और जल्दी से कुछ खा लेना चाहता हूं। बारिश की रात और माधव की मुसीबत। रात का समय। माधव अपने छोटे से घर में मौजूद है। अरे काफी रात हो चुकी है। जल्दी से कुछ खाकर आराम कर लेता हूं। सुबह तड़के उठकर जंगल जाना है, लकड़ियां भी काटनी है और फिर उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाना है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे राम, अब ये कैसी मुसीबत आ गई। पहले खाना खाऊं या घर को संभालूं? बारिश तो बहुत तेज हो गई है। लगता है आज जल्दी थमने वाली नहीं। हाय, ये कैसी परेशानी है। पूरी रात बीत गई, फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लकड़ी काटने का समय भी निकलता जा रहा है, लेकिन इतनी तेज बारिश में बाहर कैसे जाऊं? घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। अब तो भूखे पेट सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। घर की छत से बूंद बूंद पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या, अब छत भी टपकने लगी। सच में किस्मत आज पूरी तरह रूठ गई है। सिर पर जो एक सहारा था वो भी कमजोर पड़ता दिख रहा है। अगर पहले से थोड़ा अनाज बचाकर रखा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और मुझे इस कठिन समय से बाहर निकालो। 3 दिन बाद जंगल और नदी का किनारा। बारिश थमने के बाद माधव जंगल पहुंचता है। आखिर 3 दिनों बाद बारिश बंद हुई। आज मौसम साफ है, इसलिए देर करना ठीक नहीं। जल्दी से लकड़ियां काटकर वापस लौटना होगा। अरे ये क्या, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। ठीक से चला भी नहीं जा रहा। लगता है कुछ देर यहीं बैठकर आराम कर लूं। थोड़ी देर बाद माधव उठता है। नहीं, ऐसे बैठा रहा तो काम कैसे होगा। चाहे जैसी भी मुश्किल हो, आज लकड़ियां काटनी ही होंगी। मेरा मन कह रहा है कि नदी के किनारे अच्छे पेड़ मिल जाएंगे। माधव नदी के पास पहुंचता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। यहाँ छोटे बड़े कई पेड़ हैं। ये वाला पेड़ ठीक रहेगा। इसकी डालियां नीचे की ओर फैली हुई हैं, इसलिए इसे काटना आसान होगा। माधव पेड़ काटना शुरू करता है। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया। मेरी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। पानी भी बहुत गहरा है। अब मैं क्या करूंगा। यही कुल्हाड़ी मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी और अब वो भी चली गई। लगता है अब मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है।
हे प्रभु, मुझ पर दया करो और कोई रास्ता दिखाओ। जल देवता का प्रकट होना। माधव की पुकार सुनकर नदी से जल देवता बाहर आते हैं। क्या बात है माधव, तुम इतने दुखी होकर क्यों रो रहे हो? अरे, आप कौन हैं? और अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गए? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं जल देवता हूँ। इस नदी की रक्षा करना ही मेरा काम है। तो आपने मेरी सारी परेशानी देख ली होगी। मेरी कुल्हाड़ी ही मेरे जीवन यापन का एकमात्र सहारा है। अगर वो मुझे वापस नहीं मिली तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ठीक है, कुछ देर यहीं ठहरो। जल देवता नदी में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटते हैं। लो माधव, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी नहीं है। ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। अच्छा, मैं एक बार फिर प्रयास करता हूँ। इस बार जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। देखो, शायद यही तुम्हारी कुल्हाड़ी हो। नहीं, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। अच्छा, इस बार सही कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। जल देवता नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाते हैं। माधव, क्या यही तुम्हारी असली कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर से अपना काम शुरू कर सकूंगा। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। सच्चे इंसान को उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता। अब मैं इन दोनों कुल्हाड़ियों को सुनार के पास ले जाकर बेच दूंगा। उनसे जो धन मिलेगा उसे संभाल कर रखूंगा, ताकि भविष्य में किसी कठिन समय में वही मेरे और मेरे परिवार के काम आए। सुनार की दुकान और लालची आदमी। अरे ये क्या? माधव के हाथ में तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दिखाई दे रही हैं। चलो पता करता हूं कि उसे ये कहां से मिली। अरे माधव, आज अचानक कैसे आना हुआ? मुझे आपसे एक जरूरी काम है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों कुल्हाड़ियों की कितनी कीमत मिलेगी? कीमत तो बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें इतनी कीमती कुल्हाड़ियां मिली कहां से? मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। मैं बहुत दुखी होकर बैठा था। तभी जल देवता प्रकट हुए और मेरी ईमानदारी से खुश होकर ये दोनों कुल्हाड़ियां मुझे भेंट में दे दी। ये पूरी बात सुन लेता है। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मैं भी यही तरीका अपनाऊंगा। शायद मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए। लालच का परिणाम। बस, अब पहला काम पूरा हुआ। अब थोड़ा रोने का नाटक करता हूं। अरे मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मेरा क्या होगा? कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? आप चाहे जो भी हो, अगर मेरी कुल्हाड़ी ला सकते हैं तो जल्दी से निकाल दीजिए। जरा ध्यान से देखो, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ बिल्कुल, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम सच नहीं बोल रहे। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा उद्देश्य केवल लालच है, इसलिए ये कुल्हाड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। सोने की कुल्हाड़ी भी गई और अपनी भी खो बैठा। सच है, लालच का अंत हमेशा नुकसान में ही होता है।